राह वही जो भारत को जोड़ती है, वही सच्ची राजनीति जो जनता से जुड़ती है। न कोई राजनीति न कोई बहाना, बस देश से प्रेम हो यही अफसाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह का राष्ट्रवादी संदेश, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने समस्त औरंगाबाद वासियों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा निकाली गई जो तिरंगा यात्रा थी उसमें कहा कि यह जो यात्रा थी सभी को जोड़ने वाली है। साथ खासतौर से यह यात्रा युवाओं को यह स्मरण कराने का प्रयास है कि देश अनेक बलिदानों के बाद आज़ाद हुआ है और उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रम है, न कोई राजनीतिक अभियान जो तिरंगा यात्रा है। राजनीतिकरण के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय पर्व है और इससे राजनीति का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पद यात्रा नहीं बल्कि हवाई यात्रा है। 18 दिनों में 38 जिलों का यात्रा संभव नहीं है पद यात्रा से। यह तो हवाई यात्रा भी ठीक से तय नहीं कर सकती। यह जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और सपा नेताओं को सच बोलने पर हटाना चिंताजनक है। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछली गलतियों से सीखकर भाजपा औरंगाबाद की सभी विधानसभा सीटें जीतने में सफल होगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने का संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्र है तभी हम हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया। स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर तिरंगा यात्रा भी भाजपा के द्वारा जो है निकाली गई, आखिर इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जगाना है। चूँकि देश को आज़ाद हुए आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, तो एक लंबी अवधि हो गई। अभी के युवाओं को देश के स्वाधीनता का इतिहास जानना चाहिए, उस क्रांति का इतिहास जानना चाहिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी देकर, कितना बड़ा बलिदान देकर हम लोगों को आज़ादी मिली। तो इसी बात को जगाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को बताने के लिए हमारी पार्टी की भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर साल निकाला जाता है। उद्देश्य यही है, राष्ट्रहित, राष्ट्रभाव। क्योंकि राजनीतिकरण तो नहीं है या युवाओं का जोड़ने का प्रयास है, लेकिन इसमें कोई राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैंने कहा ना कि ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है, तो 78 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। जो लोग 1 साल के होंगे 1947 में, वो आज 78 ईयर्स के हो गए होंगे। तो नई पीढ़ी को जानना चाहिए ना कि कितनी बड़ी कुर्बानी देकर, कितना बड़ा बलिदान त्याग के बाद ये आज़ादी मिली है। क्योंकि राहुल गांधी और मोदी जी की भी यात्रा होने वाली है, क्या कुछ विधानसभा चुनाव से पहले समीकरण बनेगा? राहुल जी तो बिहार में जो यात्रा करने वाले हैं उसका नाम शायद पदयात्रा या क्या दिया है उन लोगों ने, लेकिन वो हवाई यात्रा है। 18 दिन में वो बिहार के 38 ज़िले में यात्रा कर लेंगे। अब आप ही बताइए कि 38 ज़िले में 18 दिन में यात्रा कैसे कर लेंगे? पदयात्रा थोड़ी है, ये तो हवाई यात्रा है। और मुद्दा वो कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि SIR जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, मतदाताओं के हित में है और चुनाव आयोग को अधिकार है इसे करने का। तो अब इसको लेकर, फालतू के बात को लेकर, उनके पास अगर फालतू का समय है और उसको वो इसी तरह से खर्च करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, उनकी स्वतंत्रता। लेकिन मुद्दा विहीन आधार पर ये यात्रा होने वाली है। इससे न तो बिहार को कोई फ़ायदा होने वाला है, न जनता को कोई फ़ायदा होने वाला है, न उनको और उनकी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। उनकी पार्टी के वकील ने, कांग्रेस पार्टी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि बिहार में लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने जो राय व्यक्त किया, उसको कांग्रेसियों को पढ़ के, जान के और शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिहार को इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए। देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा की, UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग हिस्सा लेते हैं और बड़ी संख्या में सफल भी होते हैं।
आज बिहार के लोग देश भर में, देश के हर राज्य में IAS, IPS और विभिन्न सेवाओं में हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार को इस तरह से कमतर करके पेश करना, बिहार को ये कहना हमेशा कि ये पिछड़ा हुआ, ये अच्छा नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है तो कांग्रेसियों को ज़रा सुनना चाहिए और उस पर उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लेकिन महागठबंधन का तो कहना है कि वोटर अधिकार के लिए वे जनता से रूबरू हो रहे हैं। यही तो बात है कि पहले 7 डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे वोटर बनने के लिए, इस बार 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया कि 11 आपको नहीं लगता है कि परेशानी हो रही है लोगों को? एकदम परेशानी नहीं। मैं तो गांव-गांव घूमा, लोगों से पूछा कि वोटर बनने में कोई परेशानी है या पहले आप वोटर थे तो आपका नाम क्या कट रहा है? जो रह रहे हैं यहाँ लोग, सब लोगों ने कहा कि कहीं नहीं कट रहा है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो वोटर हितैषी है। अब पुनरीक्षण तो होता ही रहता है। कर्नाटक में पुनरीक्षण हुआ, कर्नाटक में उनकी सरकार है, उनके एक मंत्री ने कहा ये तो हम लोगों के समय हुआ था। इस पर चूँकि सच बोल दिया, सही बोल दिया उनके एक मंत्री ने, तो तुरंत कांग्रेस पार्टी ने उस मंत्री को हटा दिया। तो इनके यहाँ तानाशाही है कि अगर आप सही बोलिएगा, सच बोलिएगा, तुरंत आपके ऊपर एक्शन होगा। अभी यूपी में क्या हुआ, सपा की एक विधायक ने सच बोल दिया, योगी सरकार की प्रशंसा कर दी कि हमें योगी जी ने न्याय दिलाया, हमारे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया। सपा प्रमुख ने तुरंत उनको अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। गठबंधन में सब कुछ ठीक है? गठबंधन में सब कुछ ठीक है, गठबंधन में कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और समय आने पर देखिएगा कि हम लोग सब मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे लोकतंत्र के जीत की, और बिहार में सरकार हम लोगों की फिर से बनेगी। सब लेकिन 6 की 6 सीटें आप गंवा चुके हैं, कैसे इसको पाइएगा? हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो भ्रम में रहते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले और उससे सीखने वाले लोग हैं। तो पिछली बार जो गलती हुई उससे हम लोगों ने सीखा है, इस बार वो गलती नहीं होगी, इसलिए हम आशान्वित हैं कि हम सभी की सभी सीटें जीतेंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन जिलेवासियों को? आज के दिन अपने जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सबके अंदर, जो भी भारत का नागरिक है, सबके अंदर राष्ट्रहित और राष्ट्रभाव होना चाहिए। राष्ट्र है तब हम हैं, राष्ट्र है तब पार्टी है, तब हम हैं। हमारी पार्टी का विचारधारा भी यही है, पहले राष्ट्र, तब पार्टी, तब कोई और।